गुरुजी प्रणाम। अभी जो चर्चा हो रही थी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बारे में, तो थोड़ा सा गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ कि जो स्वर होते हैं, जैसे कहते हैं कि सूर्य नाड़ी ज़्यादा चल रही है या चंद्र नाड़ी ज़्यादा चल रही है, तो उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं और उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, यदि इस बारे में एक आपने प्रश्न किया, उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं दोबारा, और दूसरा और उनको सम कैसे कर सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इस बारे में कुछ प्रकाश डालें। नियम है इस शरीर का, जो हमने स्थूल शरीर धारण कर रखा है, जो हम श्वास लेते हैं इसमें एक स्वर ज़्यादा चलेगा, एक स्वर कम चलेगा। जब ऐसी क्रिया हो रही होती है तो उसका अर्थ होता है, स्पष्ट ये है कि वो बहिर्मुखी हो रहा है। ऐसा प्राणी मतलब मनुष्य की बात करूँ, ऐसा मनुष्य बहिर्मुखी है। संसार बहिर्मुखी मतलब बहिर्मुखता लिए हुए, संसार में लिप्तता को लिए हुए, यानी अपना जीवन अंतर्मुखी ना होकर के बहिर्मुखी। उसका ये होता है कि एक बार में एक ही नाड़ी तेज चलेगी, कारण बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है वो लगभग बंद रहती है, कुछ क्षण के लिए निचले भाग में थोड़ा सा क्रियाशील होती है। अगर किसी भी मनुष्य की सूर्य नाड़ी तेज चल रही है तो चंद्र नाड़ी कम होगी, चंद्र नाड़ी ज़्यादा तेज चल रही है तो सूर्य नाड़ी कम होगी। सूर्य नाड़ी जब ज़्यादा तेज चलेगी तो शरीर में हल्की सी गर्मी की अनुभूति होगी, या गर्म, उसके अंदर गरम लगेगा, ना भी लगे तो गर्मी का प्रभाव रहेगा। चंद्र नाड़ी जब ज़्यादा चलेगी तो ठंडक का प्रभाव होगा। जैसे सूर्य का स्वभाव है गरम, चंद्रमा का स्वभाव है शीतल, तो बस ऐसा ही नाड़ियों को, यदि चंद्र नाड़ी ज़्यादा चली तो मैं बतौर साधकों को यही कहा करता हूँ कि भैया चंद्र नाड़ी ज़्यादा मत चलाना, क्योंकि वो शीतल या ठंडी होती है, इससे कुछ रोग पैदा हो सकते हैं अगर महीनों सालों तक चलें, जैसे कफ, वात, पित्त की इसकी बढ़ोतरी होने लगती है। तो ज़्यादातर जहाँ तक हो सूर्य नाड़ी चलाने का प्रयास करें, ख़ास तौर से साधक अपने शरीर को गर्म रखने का प्रयास करें। तो आपने जो पूछा, आप प्रश्न की ओर आ जाएं कि कैसे जानें। एक, हाथ को उल्टा करें, ऐसे करें तो अनुभूति होगी एक से प्राणवायु ज़्यादा निकल रही है, एक से कम निकल रही है। इस तरह धीरे धीरे निकालें, जोर से निकालेंगे समझ में नहीं आएगा। फिर धीरे से सांस लें, एक स्वर ऐसे करें, फिर दूसरे में करें। तो इसमें आप देखेंगे दावे नहीं, बल्कि आगे वाले हिस्से में अंगूठे का इससे या इससे इस तरह का करें। धीरे धीरे श्वास अंदर ले जाएं, धीरे धीरे बाहर लाएं। तो इससे ऐसा महसूस होगा कि जब एक छिद्र से हम श्वास लेते हैं तो हल्का सा जोर लगाते हैं, जब निकलता है तो ऐसा निकलता है जैसे रुक रुक के कुछ निकल रहा है, जोर हल्का सा जोर लगाना पड़ता। जिस छिद्र से ऐसी क्रिया हो रही तो उसके ठीक जो उल्टा होता है, मान लो दाहिने बाएं तरफ थोड़ा रुकावट सी आ रही, तो साफ जाहिर है कि दाहिना स्वर आपका सही चल रहा होगा, ज़्यादा वायु निकल रही होगी। करके देखिए, कोई भी साधक अगर बैठा, हम जो भी जानना चाहे, फिर धीरे धीरे तो ये लगेगा कि ज़्यादा वायु जा रही है, किसी तरह का अवरोध सा नहीं है, और जो निकल रही है बड़ी जल्दी तेज़ी से निकल रही है, महसूस भी नहीं हो रही है। लेकिन बाएं में करेंगे तो लगता है जैसे कुछ खींचना पड़ रहा है या कुछ हल्की सी रुकावट है, सभी महसूस कर सकते हैं, ऐसा होता है।
ये क्रिया जुकाम के समय या कुछ परेशानी, यहाँ ठंडक की हो तब नहीं लगेगी, लेकिन जानकारी ली जा सकती है। और मैं साधकों को ये कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य नाड़ी चलाएं। तो सूर्य नाड़ी के लिए या स्वर बदलने के लिए किसी तरह तो करवट का प्रयोग कर सकते हैं। करवट के द्वारा जल्दी से स्वर बदल जाता है। तरीके तो बहुत हैं। आप बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं। मान लो सोने के लिए यहाँ जैसे इस समय है, या बाहर आप शहर में घूम रहे हैं, कहीं जगह बैठ जाएं तो वहाँ लेट तो सकते नहीं हैं। बैठ के जो स्वर बंद सा हो रहा है या कम चल रहा है उसको खोले रखें, जो स्वर ज़्यादा चल रहा है बंद कर दें। मान लो मेरी इस समय सूर्य नाड़ी चल रही है तो मैं दाहिना स्वर ऐसे करके पूर्ण रूप से इस तरह का अंगूठा लगाऊंगा, बंद कर दें। इसी से श्वास लूँगा, जो रुक रही इसी से छोड़ूंगा। शुरू में थोड़ी सी घबराहट सी होगी, श्वास लेने में थोड़ी अवरोध सी आएगी। 3-4 मिनट में ये ज़्यादा चलने लगेगी, बाईं ओर की, इधर की कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप जान भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। और करवट से तो बड़े आराम से बदल लेंगे। जिस नाड़ी को, जिस स्वर को बंद करना हो या कमज़ोर करना हो, उसी के करवट के बाद आप लेट जाएं और 2-3 मिनट में जो भाग, अगर बाईं करवट लेट जाएंगे तो बाईं ओर की नाड़ी या स्वर कमज़ोर हो जाएगा, दाहिना ज़्यादा चलने लगेगा। अगर दाईं ओर को लेट गए तो बाईं वाला ज़्यादा चलने लगेगा और वो जो साइड से होते हैं वो बंद होने लगते हैं। दूसरे पे दबाव पड़ता है प्राण का, तो सही ढंग से चलने लगते हैं। एक इस तरह से आप ऐसे करेंगे, अनुभूति होने लगेगी। सम कैसे करें, ये थोड़ा कठिन विषय है। सम ही करना महत्वपूर्ण है। जिसका स्वर सम हो गया वो योगी बन गया, और जिसका स्वर सम नहीं है वो संसारी है, ऐसा कहा जाता और सही भी है। सम तब होता है जब साधक अंतर्मुखी होता है और ढेर सारा प्रयास करता है बहुत समय तक, उसका शरीर शुद्ध होता है। शरीर का मतलब सूक्ष्म शरीर से है, शुद्ध होता है। जो अंदर की जो सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं, कुछ शरीर की ग्रंथियाँ भी होती हैं जो सही रूप से शुद्धता के कारण कार्य कर रही हैं। स्वस्थ शरीर भी होना जरूरी है, ध्यान करना भी जरूरी है, प्राणायाम करना जरूरी है। जब थोड़ी उच्च अवस्था प्राप्त होगी तभी सम होगी। वैसे सम पूर्ण रूप से होना तो बड़ा मुश्किल है। साधक की समाधि लगती भी है, जैसे यहाँ साधक कुछ उपस्थित उनके ब्रह्म ग्रंथ खुले हैं, उनका भी पूर्ण रूप से सम होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब समाधि में बैठे होते हैं और गहराई में चले जाते हैं निर्विकल्प में, तो कुछ समय के लिए सम हो पाते हैं। जब समान रूप से दोनों नाड़ियाँ, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी चलने लगेंगी तब सुषुम्ना क्रियाशील हो जाएगी। जितना देर तक सम चलेगी सुषुम्ना का ऊपर की ओर क्रिया होने लगे, उतनी क्रियाशील ऊपर ऊपर ऊपर। सुषुम्ना नाड़ी का ही विकास जीवन का लक्ष्य है। अगर एक लाइन में कहा जाए, यदि सुषुम्ना नाड़ी को पूर्ण रूप से क्रियाशील कर दिया जाए, स्वच्छ करके उसमें कुंडलिनी को पूर्ण रूप से गमन कर दिया जाए ऊपरी सिरे तक, तो निश्चय ही उसके जीवन चक्र खत्म, उस जीव का जीवन चक्र ही खत्म हो जाएगा, अर्थात जीवन लेना बंद हो जाएगा। और ये एक जन्म में नहीं, ढेरों जन्म में होंगे, ऐसे नहीं होंगे, धीरे 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 सब होते रहता है। उसके लिए कुंडलिनी की बड़ी अच्छी सहायता मिलती है। तो कहने का कि जब दोनों सम होंगे तो सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होगी, और उसका प्रभावित होना आध्यात्मिक दुनिया में, आध्यात्मिक जिंदगी में और आंतरिक विकास में बहुत ही आगे की सफलता मिलने का सूचक हो जाता है। तो सम के लिए तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से आप कहीं बैठे हुए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो नाड़ी, जो स्वर आपका कमज़ोर चल रहा है उससे ही श्वास लें, और जो आपका ज़्यादा चल रहा है उसको ऐसे बंद कर लें, थोड़ी देर तक लें तो वो चलने लगेगा। जब बायां स्वर ज़्यादा चलने लगेगा फिर दाहिना कम हो जाएगा, फिर इधर से करें, फिर दाहिने को चला, नहीं बार बार इधर उधर करते ही रहें। मगर ये 2-4 महीने 2-4 साल में नहीं होगा। अगर ऐसी आप आदत डालेंगे तो ये बैलेंस होने की कोशिश करने लगेंगे, और ये योगियों की चीज़ है, उच्च श्रेणी के साधकों की चीज़ है।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.